नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टॉक्स मार्केट के बारे में जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टॉक्स मार्केट क्या है? क्या हर कोई स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है? क्या स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है? क्या स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बाहरी इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल नॉलेज और नेशनल नॉलेजों की ज़रूरत होती है? इन सारी गतिविधियों को देखना होता है। ये चीज़ सत्य है दोस्तों कि स्टॉक्स मार्केट के लिए आपको इंटरनेशनल न्यूज़ का और नेशनल न्यूज़ का खबर होनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट पर न्यूज़ का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। लेकिन क्या इन सब से हट के कुछ और चीज़ है जो कि न्यूज़ को अगर नहीं देखें तो भी हम स्टॉक्स मार्केट को अच्छे से समझ सकें और उसको आगे इम्प्लीमेंट कर सकें? तो मेरा कहना यह है कि स्टॉक्स मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक्स मार्केट हम हर एक वीडियो बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि अभी इंडिया का भविष्य बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है। इंडिया विकसित होने की राह पे है। इंडिया का हर एक चीज़ अभी मजबूत एक नींव की जो बनना था वो बन गया है, अब इसे ऊपर उठना है। तो जब नींव अभी इंडिया का जो भी अभी नींव है वो अभी बन रहा है, जब बन जाएगा तो इसे ऊपर उठने में देरी नहीं लगेगी दोस्तों। यही वो समय है जो आप स्टॉक्स मार्केट में कदम रखिए और अच्छे से स्टॉक्स सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, 5000 प्लस कंपनियां हैं। तो आपको कुछ कंपनियों पर ही फोकस करनी है। कौन कंपनियां पर फोकस करनी है, कैसे करनी है, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी का बैलेंस शीट तो देखना ही है, उसका प्रोडक्ट देखना है, ब्रांड वैल्यू देखना है। ये तो एक अलग चीज़ हो गई। कंपनी को ग्रो करने के लिए ये सब बेसिक चीज़ है जो कंपनी में जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उसको ये चीज़ देखना ही चाहिए। अब एक सवाल और आता है, क्या इन्वेस्ट करने के अलावा, कंपनी के जानकारी के अलावा क्या और चीज़ देखना पड़ता है? हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो मार्केट को हिला देती है। तो आपको जब स्टॉक्स मार्केट में कदम रखते हैं तो आपको इंटरनेशनल न्यूज़ और नेशनल न्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए। मोदी जी कब क्या कर रहे हैं ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप स्टॉक्स मार्केट के झटके को समझ पाएंगे। रियल झटका है या फेक झटका है, इस चीज़ को समझ पाएंगे और इसका प्रभाव कैसे होने वाला है स्टॉक्स बाज़ार पे या स्टॉक्स मार्केट में, और कौन से क्षेत्र में झटका आएगा। क्योंकि स्टॉक्स मार्केट सिर्फ एक ही क्षेत्र नहीं है, इसका बहुत सारा क्षेत्र है। क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टरों में काम करती हैं। किस सेक्टर का कैसे प्रभाव आ रहा है, किस सेक्टर से इंटरनेशनल में क्या न्यूज़ आ रही है, इन सारी चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है और एक सेक्टर की भी ज्ञान होनी चाहिए। दूसरी बात करेंगे कि क्या आप जिस देश में रहते हैं उस देश का रणनीति विदेश मामले में कैसी है, उस देश का व्यापारिक रणनीति जो है तो वो किस तरह से काम करती है और अपने फैसले को किस तरह से वो मजबूती तरीके से कहीं पे रखते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि अब एक चीज़ को देख लीजिए, इंडिया में ट्रंप ने कितने टैरिफ लगाए, कितने बार धमकियां दी। जैसे कि इंडिया को बोला गया आप रूस से तेल मत खरीदिए। क्या इंडिया ने इस चीज़ को माना? नहीं माना। फिर भी अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए बहुत सारा ऐसे कदम उठाए, तो उस पर इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। 25% लगाया था, फिर बाद में उसको बढ़ा के 50% लगा दिया। तो उस समय हमारे देश के जो मुख्य नेता है, क्या हमारे देश के जो लीडर है, क्या उन्होंने इस रिएक्शन पे क्या एक्शन लिया, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी काम करते हैं तो झटका तो आनी ही आनी है। आप सोचेंगे कि झटके से बच जाएंगे तो ये हो नहीं सकता, झटका आनी है। देखना ये है कि उस झटके का सामना कैसे हम करते हैं।
जैसे कि मोदी साहब ने, ट्रंप ने अच्छा खासा मित्र होते हुए भी एक पहले 25% का टैरिफ लगाया, फिर बाद 50% का टैरिफ लगा दिया। उस स्थिति में भी हम मार्केट को अगर पूरा एनालिसिस करें तो मार्केट उस स्थिति में गिर रही थी। लग रहा था कि मार्केट और काफ़ी गिरेगी, इसको संभालना मुश्किल होगा। लेकिन ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे देश के लीडर ने अच्छा फैसला लिया और इस बीच हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध भी हुआ। युद्ध के समय में भी हमारे शेयर बाज़ार अच्छे प्रदर्शन में रहे, उतना हलचल नहीं हुआ। बस कारण ये है कि हमारे लीडर जो है वो मजबूत है, सभी को इस पे भरोसा है, क्योंकि हमारे देश की बिजनेस रणनीति काफ़ी स्वतंत्र और मजबूत है, जिससे हम स्वतंत्र निर्णय ले पाते हैं। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे कोई और देश का नेता हो, अगर वो कुछ भी बोलेगा कि आप यूएस से तेल नहीं खरीदिए, फलाना जगह से ये सामान नहीं खरीदिए, तो हम उनकी बातों में नहीं आ सकते, हम उनकी बातों को नहीं मान सकते। हमारी डेमोक्रेसी रही है कि हम हर एक बार स्वतंत्र रूप से अपना फैसला खुद करते हैं, इसलिए उनकी बातों में ना आके उनके इशारों पे हम लोग चलने वाले नहीं हैं। इसलिए आपने देखा कि जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा था तो उसमें हमने अपनी पहचान खुद उनको दिखाई, उनके सारे सटीक निशानों को, जो आतंकवादी का अड्डा था उसको हम सही निशाने लगा के उसको ध्वस्त किया। उसके बाद जो उसकी हवा में हमारे देश में मिसाइल छोड़ी जा रही थी, हम अपनी मिसाइल से उनका हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सारी जवाब दे रहे थे, ये हकीकत है, हमारे ज़मीन पे ये सारी इंटरनेशनल मीडिया देख रही थी, ये सारे देश के लोग देख रहे थे, इस चीज़ को समझ रहे थे कि इंडिया अब किस स्थिति में है जवाब देने के लिए, किस इसको सभी बिलीव कर रहे थे। तो कैसे एक कोई भी कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, कैसे लोग विश्वास कर लेगा कि इंडिया का इकोनॉमी डेड है, इंडिया ग्रो नहीं करेगी, इंडिया कमज़ोर देश है, कोई कुछ बोलेगा तो कैसे इस पर बिलीव कर लेगा। इसलिए आज सारी दुनिया इंडिया के डिफेंस सिस्टम को, इंडिया के बिजनेस रणनीति को, ग्रोथ को समझती है और उसको हकीकत रूप में देख चुकी है। वर्तमान समय में जैसे 25 से 50% टैरिफ लगाया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उसके जवाब में चाइना से बिजनेस डील किया, जापान गए, वहाँ से बिजनेस डील किया, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात की। तो अब इंडिया का बिजनेस जो है धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बहुत सारी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। और इधर हाल फिलहाल में ट्रंप भी, अब जब उनको पता लग गया कि इंडिया से दुश्मनी करना ठीक नहीं होगा, इंडिया को हम नीचे दिखा नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि अब हम इंडिया से बात करेंगे। उन्होंने फिर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद शेयर बाज़ार देख रहे हैं, उस टाइम तक शेयर बाज़ार अपने हाई लेवल को, एक लेवल को नहीं तोड़ रहा था, लेकिन अब शेयर बाज़ार ने उस चीज़ को समझा है और इसमें आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। तो शेयर बाज़ार अभी ऊपर उठ रही है, ठीक है अभी उठ रही है, लेकिन अभी एक बेसिक नींव बन रही है। तो अब शेयर बाज़ार की हम बात करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए ना। अभी इंडिया क्यों ग्रो कर रही है, इतना सारे संकटों का सामना करते हुए भी अभी इंडिया का शेयर प्राइस ऊपर उठ रही है। क्यों उठ रही है? एक लीडर के कारण। अगर देश का लीडर अच्छी हो, कोई भी संकटों का जवाब देने के लिए तैयार हो, उसका कैसे हम एक्शन ले, कोई भी भारी हम आक्रमण हो रही है, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे डिफेंस रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, उसको किस कदर हम उसको पेश करते हैं, उसके सामने रखते हैं, ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देश की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टर, हम ये चीज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप स्टॉक्स मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं या स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इंडिया का बिजनेस रणनीति और अलग अलग देशों का बिजनेस रणनीति, इंटरनेशनल बिजनेस रणनीति क्या है, ये चीज़ को भी समझना पड़ेगा और इंडिया के लीडर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो हर एक जगह क्या कदम उठाते हैं, क्या स्टेप लेते हैं, वो इंडिया के लिए फ़ायदे में जाएगा कि नुकसान में जाएगा, इस पे भी आपको गौर करना होगा। ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगी, आप इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे
तब आप स्टॉक्स मार्केट के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आप स्टॉक्स मार्केट में आते हैं तो आपका स्वागत है, और हम स्टॉक्स मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भविष्य में ग्रो करेगी लॉन्ग टाइम के लिए। एक चीज़ और दोस्तों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन, हम ये भी बोल रहे थे कि क्या इन सारी इन्फॉर्मेशन के बिना भी आप स्टॉक्स मार्केट में कदम रख सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज है इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, और अगर कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज है, और आप ये जान रहे हैं कि इंडिया ग्रो कर रही है, अगर कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल रूप से मजबूत है, तो आप इंटरनेशनल न्यूज़ को नहीं भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपका डिसीजन सही होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म में देखिए, कोई भी इन्वेस्ट करता है तो उतार चढ़ाव होते रहता है। झटका कौन कब से किधर से आ जाएगी ये कहना मुश्किल है। इतनी सारी कंट्रियां हैं, इतने सारे विवाद ये चल रही है, हर एक जगह कुछ ना कुछ ऐसी हलचलें होती ही रहती है। तो आप ये नहीं सोच सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि बाहरी कोई भी झटका नहीं आएगी, बाहरी कोई भी ख़राब न्यूज़ नहीं आएगी। वो तो आनी है, और उसका एक्शन किस तरह से लिया जा रहा है इस पर भी हम लोग गौर करेंगे, और उस चीज़ को जवाब देने के लिए हम कितना हद तक तैयार हैं इसको भी देखना पड़ेगा। आप सभी को स्वागत करते हैं। आप अगर स्टॉक्स मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसमें अभी कदम रखिए। अभी समय है, इंडिया अभी अवसर है स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करने का, सही है, यही समय है। आप अच्छे से स्टॉक्स सेलेक्ट कीजिए। हाँ, अगर कोई आप चाहते हैं कि हम कोई सजेशन दे, अगर चाहते हैं कि कोई अच्छा से स्टॉक्स आपको हम बताएं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए भी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम छोटी कंपनी कुछ है जो शॉर्ट टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी भी मिड कैप की कंपनियां हैं और स्मॉल कैप में भी आती है, तो उस कंपनियों का भी हम नाम बताएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्टॉक्स मार्केट से आप दूर होके इस समय में आप अमीर नहीं हो सकते हैं। अगर आप एक मजदूर है, आप व्यापार कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि फाइनेंशियल मजबूत होना है, तो सिर्फ अपना पैसा 10,000, 15,000, 20,000 कमा के आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। उसके लिए पैसे को भी सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। जब आपकी पैसा कमाने लगेगी तब आप अमीर बनिएगा। इसीलिए अभी समय है, अभी इन्वेस्ट करने का। अवसर को मत गंवाइए, और शेयर मार्केट में अगर दिलचस्पी है तो कदम रखिए, नहीं है तो तब तो कोई बात नहीं। हर एक काम के लिए जुनून होना चाहिए करने के लिए। आप कोई भी काम कीजिए पार्ट टाइम सीखने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए इसमें कदम रख सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप शेयर बाज़ार से अगर जुड़ना चाहते हैं, उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स जो चुने हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसमें आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम कुछ स्टॉक्स बताएंगे, उसके वो आप एनालिसिस कीजिएगा खुद से, और आप उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा, तो आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि स्टॉक्स मार्केट के लिए नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जब लॉन्ग टर्म के लिए भी करेंगे तो भी, शॉर्ट टर्म के लिए भी करेंगे इन्वेस्ट तो भी नॉलेज तो चाहिए। बस ये है कि भी न्यूज़ को आप किस रूप में लेते हैं, कोई भी जानकारी को आप कितना जल्दी आपके पास पहुंचता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसलिए अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमसे जुड़िए। हम सब मिलके स्टॉक्स बाज़ार के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी नॉलेज हो, कोई भी स्टॉक्स अच्छी से अच्छी हो, उसको सेलेक्ट करेंगे और उनमें इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग करके 1,500 रुपया कमाने का, रोज़ का एक कमाने का जरिया बनाएंगे, ताकि हम लोग अपने फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत कर सकें। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।